जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वीडन की सितंबर 2026 की अपडेट लेके जो है ना वो आज की वीडियो में मैं हाजिर हुई हूँ कि ताकि आपको बताया जा सके कि सितंबर 2026 में जाने वाले तमाम स्टूडेंट्स कब अपना केस प्रिपेयर करें, कब अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और कब अप्लाई करें, क्या क्या डेडलाइंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो उन्होंने कंसिडर करनी है। स्वीडन को ज़्यादा पाकिस्तानी वो स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं जो कपल्स हैं, जो अपनी फैमिलीज के साथ मूव करना चाहते हैं, अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वो ढूंढ रहे हैं। फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, यूके, बेल्जियम, इस तरह के कुछ रेयर ऑप्शंस जिनको टारगेट करते हैं हर साल हमारे स्टूडेंट्स, और ज्यादातर जो है वो उनका फ्लो होता है सितंबर इनटेक में, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तमाम तर ओपन होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सितंबर के इनटेक में, यानी ऑटम इनटेक में। आज मैं आपको तमाम डिटेल्स, तमाम डेट्स, सारी डेडलाइंस जो हैं वो डिस्क्लोज करूंगी कि कब से कब तक कौन कौन सा प्रोसेस होने वाला है। उसके हिसाब से आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो रेडी करनी है, उसके हिसाब से आपने जो है वो टॉप 7 के साथ साइन अप करना है ताकि आपको आनन फनन कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार ना करने पड़े। यानी उधर डेडलाइन करीब है और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हो, ऐसा आपको जो है वो फेस ना करना पड़े। इसी वजह से मैं ये वीडियो वक्त रहते हुए बना रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कब और किस वक्त क्या चीज़ आपको चाहिए होगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से स्वीडन की पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के केस एंटरटेन करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि पहले तमाम तर स्टूडेंट्स इथियोपिया जाया करते थे, थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होता था। अभी भी बहुत सारे शेंजन जोन के कंट्रीज में जाने के लिए आपको थर्ड कंट्री का वीजा पहले लेना पड़ता है। उनकी एम्बेसीज में जाके अपने बायोमेट्रिक्स कराने पड़ते हैं, उनकी एम्बेसीज में जाके इंटरव्यूज देना पड़ते हैं, फिर कहीं जाके आपका वीजा आता है। और इसी तरह स्वीडन का भी था मामला, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से स्वीडन के तमाम स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद में मौजूद जो स्वीडिश एम्बेसी है वही एंटरटेन कर रही है, जिसकी वजह से जो एम्बेसी के प्रोसेस की टाइमिंग है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो शॉर्ट हो गई है। पहले कोई 3, 4, 5 महीने लगा करते थे, यानी आपका वीजा अप्लाई करने से आपका वीजा आने तक का ड्यूरेशन जो होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 2 से 3 महीने के अंदर, बल्कि उससे भी कम वक्त में जो है आपको आपका रेजिडेंस परमिट इशू हो जाता है। इसी हवाले से मैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ। यानी स्वीडन की ऑटम 2026 की इनटेक बहुत जल्द ओपन होने जा रही है। अक्टूबर के महीने में तमाम जो है वो यूनिवर्सिटीज अपने तमाम तर एडमिशंस ओपन कर देंगी। कोई एक भी ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में जो ऑफर किया जा रहा है कोर्स नहीं होगा जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन ना हो। सितंबर इनटेक इसीलिए ज्यादा अहमियत की हामिल है कि इसमें पूरे कंट्री में मौजूद जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं और जितने भी वो कोर्सेज ऑफर कर रही होती हैं वो तमाम के तमाम तर ओपन होते हैं, तमाम स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जबकि फरवरी इनटेक में ऐसा होता है कि कुछ कॉमन से कोर्सेज ओपन होते हैं, जैसे कि बिजनेस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए और हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट के, ये वाले कोर्सेज जो होते हैं वो फरवरी इनटेक में ओपन होते हैं ज्यादातर। और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो ऑफर ही नहीं होते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एक और बात जो आपने ज़हन में रखनी है, मास्टर में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स उन मास्टर के प्रोग्राम्स को टारगेट करें। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, उन प्रोग्राम्स को टारगेट करेंगे जो 120 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो पढ़ा रहे होंगे। अगर आपने 60 ECT वाला कोर्स चूज कर लिया है, उसमें आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको वीजा भी मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां जाके काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए आपने वहां पर सिर्फ ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने तो नहीं जाना होता अपनी फैमिली को लेकर ऑब्वियसली। तो आपने इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि जब भी आप अप्लाई करें आपने कम से कम 120 क्रेडिट आवर्स वाला मास्टर का कोर्स ही चूज करना है, उसी में एडमिशन लेना है और उसी में ही वीजा लेना है। फिर ही आप जाइए ताकि आपको वहां जाकर जो लीगल वर्किंग आवर्स हैं वो अलाउ हो और आपके स्पाउस को भी फुल टाइम जो है वो वहां पर काम अलाउ हो। बैचलर्स के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनको 180 क्रेडिट आवर्स वाले कोर्स में ही एडमिशन लेना है, उससे कम क्रेडिट आवर्स वाले कोर्स में एडमिशन लेने की हरगिज जरूरत नहीं है, वो आपके लिए फायदेमंद हरगिज नहीं है। तो आपने अप्लाई करते हुए अपने कंसल्टेंट को भी ये बात बतानी है और आपने खुद भी इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने 180 क्रेडिट आवर्स वाले कोर्स में बैचलर्स के लिए एडमिशन लेना है। स्वीडन के 2 राउंड्स होते हैं एप्लीकेशंस के। एक होता है जी मेन एप्लीकेशंस। स्वीडन में भी पोर्टल ओपन होता है, आप एक ही वक्त में 4 सब्जेक्ट्स या 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो एक एप्लीकेशन फी देते हुए, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा राउंड आता है जी लेट एप्लीकेशंस का। लेट एप्लीकेशंस स्पेसिफिकली एम्बेसी की वेबसाइट्स पर भी मेंशन होता है कि आपने लेट एप्लीकेशन में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर हैं तो अप्लाई नहीं करना। अगर आप लेट एप्लीकेशंस में अप्लाई करेंगे तो आपका एम्बेसी का प्रोसेस इतना लंबा है कि आप टाइम पे पहुंच ही नहीं सकोगे। ये बात किसी हद तक बिल्कुल ट्रू थी जब आपको थर्ड कंट्री विजिट करना पड़ता था अपने रेजिडेंस परमिट के प्रोसेस के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे ही लेट एप्लीकेशंस ओपन होती हैं आपने उसके तकरीबन 1 या 1.5 महीने तक एडमिशन अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन उसके बाद आपने एडमिशन
एप्लीकेशंस अप्लाई नहीं करने, क्योंकि वही बात कि आपको कम से कम 3 महीने का मार्जिन रखना है वीजा अप्लाई करते हुए, कि जब आप वीजा अप्लाई करें यानी आप अपना रेजिडेंस परमिट फिल करें, आपके पास आगे 3 महीनों का टाइम होना चाहिए ताकि आप अपने रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट का वेट कर सकें, आप अपना रेजिडेंस परमिट ग्रांट होता हुआ लें और फिर आप जो है वो आगे मूव कर सकें। आपके पास इतना टाइम की रिलैक्सेशन होनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम सितंबर 2026 की एडमिशंस की ओपनिंग डेट्स की। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त है वो अक्टूबर का है। 16 अक्टूबर से स्वीडन का पोर्टल ओपन हो रहा है और उस पोर्टल में आपने जब अप्लाई करना है तो आप एक वक्त में एक एप्लीकेशन फीस देते हुए आप 4 यूनिवर्सिटीज या 4 सब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हो। 4 डिफरेंट जगहों पे आप अप्लाई करोगे, 4 डिफरेंट जगहों पे आपकी इवैल्यूएशन हो रही होगी। डिपेंड करता है कि आपने कहां पर एडमिशन लिया है, किस यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया है, उसको फिर आप आगे लेके परसू करेंगे जी। तो 16 अक्टूबर को 2025 को आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो स्वीडन के लिए ओपन हो रही हैं और एप्लीकेशंस की यानी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस जो हैं उनकी क्लोजिंग डेट होगी 15 जनवरी 2026। 16 अक्टूबर से लेके 15 जनवरी 2026 तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती रहेंगी और आपने जो एप्लीकेशन फी है वो कब तक जमा करानी है उसकी भी एक स्पेसिफिक डेडलाइन है। 2 फरवरी 2026 तक आप एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हो और आपने जो डेटा वगैरह फिल करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस देनी होती हैं, वो तो आप 15 जनवरी तक देंगे, लेकिन उसके लिए आपने साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, अपनी सीवी देनी होती है, मोटिवेशन लेटर्स देने होते हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स देने होते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स, जो भी चीजें आपने 7 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उनकी भी एक स्पेसिफिक डेडलाइन है। आपके पास अगर मौके पर आइल्स मौजूद नहीं है तो भी आपके पास एक वक्त बच जाता है, एक मार्जिन होता है टाइम का कि उसके दौरान आप आइल्स कर सकते हैं या कोई भी अपना डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अटेस्टेशन करवा सकते हैं। तो आपके जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने की डेट है 2 फरवरी 2026। अच्छा जी, उसके बाद आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज जहां जहां आपने अपनी एप्लीकेशन दी होगी उस ज्वाइंट पोर्टल के थ्रू, जिसकी एप्लीकेशन फी भी है 900 स्वीडिश करोना, यानी यूरोज में अगर हम देखें तो तकरीबन 100 यूरोज बनते हैं उसके लगभग, और पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम देखें तो 30 से 35 हजार पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं। ये आपने फीस देनी है, तब ही आपकी एप्लीकेशन कंसिडरेबल होंगी, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को ओपन भी नहीं किया जाएगा, देखा भी नहीं जाएगा कि किसी ने अप्लाई भी किया है या नहीं। हाँ जी, उसके बाद 26 मार्च को आपके जो है वो एडमिशंस मास्टर्स के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के एडमिशंस जो है वो उनका रिजल्ट अनाउंस होगा 26 मार्च को, और 31 मार्च को एडमिशन अनाउंस होगा बैचलर्स में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स का। ये 2 डेडलाइंस भी बहुत ध्यान में रखनी है। 26 मार्च मास्टर्स के स्टूडेंट के एडमिशन डेट, एडमिशन की अनाउंसमेंट की डेट, और 31 मार्च बैचलर्स में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के एडमिशन की अनाउंसमेंट डेट जी। उसके बाद राउंड 2 की अगर हम बात करें तो लेट एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी 16 मार्च 2026 को। यहाँ पर मैं आपको एक टाइम फ्रेम बता देती हूँ। 16 मार्च को एडमिशंस ओपन हो गए हैं और आप तकरीबन 16 अप्रैल या 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई अगर करेंगे तो आपको खतरा होगा कि आपका एडमिशन हो गया है लेकिन आपका वीजा ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि तब तक टाइम चाहिए। एम्बेसी को 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए आपकी प्रॉपर वीजा एप्लीकेशन को इवेलुएट करने के लिए, आपकी स्टेटमेंट को, आपके सारे फंड्स को, आपने जो जो डॉक्यूमेंटेशन वहां दी है उन सब चीजों को इवेलुएट करने के लिए उनको 2 से 3 महीने चाहिए। तो उसका मार्जिन रखते हुए आपने अप्लाई करना है। हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप 30 अप्रैल के बाद एडमिशन अप्लाई करें, लेट एप्लीकेशन वालों की बात करें। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। जैसे ही 16 अक्टूबर को एडमिशन ओपन हुआ, आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स IBCC मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए। अगर डिग्री बैचलर्स किया या मास्टर्स किया है तो HEC एंड मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके पास आपके लास्ट इंस्टीट्यूट से लिए हुए रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। आपके पास बहुत अच्छा वेल रिटन मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। आपके पास आपकी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड वाली। आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इंग्लिश टेस्ट 6 लेवल का होना चाहिए। स्वीडिश में मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैंने वो सारा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि लेवल 6 क्या है। लेवल 6 में याद रहे कि ये पोर्टल की रिक्वायरमेंट है, यानी आपका आइल्स अगर है तो वो 6.5 बैंड से कम ना हो, चाहे वो बैचलर का स्टूडेंट है चाहे वो मास्टर का स्टूडेंट है, और नो लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल। आइल्स आपका ऑनलाइन वाला भी चल जाएगा, UKVI वाला भी चल जाएगा, आइल्स आपका एकेडमिक भी चल जाएगा, उसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आइल्स आपके पास कोई भी हो, 6.5 बैंड्स होने चाहिए और 5.5 हर मॉड्यूल में होना चाहिए। PTE की अगर हम बात करें तो 62 ओवरऑल चाहिए। लेवल 6 इसी को बोलते हैं। 62 ओवरऑल आपके स्कोर चाहिए और 61 आपका चाहिए राइटिंग में। TOEFL IBT भी एक्सेप्टेबल है, चाहे वो पेपर बेस्ड है चाहे वो होम बेस्ड है, वो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ओवरऑल स्कोर्स 90 चाहिए और रिटन टेस्ट में 20 स्कोर्स चाहिए। ये हो गई आपकी अप्लाई करने की यानी स्पेसिफिकेशंस के ये चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बैचलर्स में आपको कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो कॉमनली कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे। बेशुमार कोर्सेज हैं। स्वीडन कंट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, किसी भी उसकी डिग्री को ओपन करें, तमाम की तमाम तर ओपन होंगी। कोई उसमें ऐसा नहीं हाँ वो आपने पढ़ लेना है कि वो डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर कर रहे हैं या स्वीडिश में है, ठीक है। तमाम यूनिवर्सिटीज तमाम कोर्सेज ओपन कर देंगी 16 अक्टूबर को। कुछ मैं चीदा आपको बता देती हूँ कि बैचलर में जो है आप किस किस कोर्स में जा सकते हैं। आप अप्लाइड मैथ
मैथ्स में जा सकते हैं, लिनेयस यूनिवर्सिटी बहुत ही वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, आप उसमें जा सकते हो। इंस्टॉलमेंट्स में आप फीस पे कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, बीबीए मिल जाएगा, बिजनेस मिल जाएगा, ऑर्थोपेडिक्स मिल जाएंगे, प्रोस्थेटिक्स के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स के कोर्सेज मिलेंगे। मालमो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी बड़ी वेल नाउन यूनिवर्सिटी है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कोर्सेज मिलेंगे, मैनेजमेंट के कोर्सेज मिलेंगे, इंजीनियरिंग के कोर्सेज मिलेंगे, मिनरल रिसोर्सेज के कोर्सेज मिलेंगे, गेम डेवलपमेंट के कोर्सेज मिलेंगे, बेशुमार जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है मैंने आपको बताया कि तमाम के तमाम ओपन होंगे। मास्टर्स के कोर्सेज की अगर हम बात करें तो वहां पर भी वेराइटी ऑफ कोर्सेज हैं, बिजनेस के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर साइंसेज के कोर्सेज हैं, बायोलॉजी के रेलिवेंट कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के रेलिवेंट कोर्सेज हैं, एजुकेशन के रेलिवेंट बहुत सारे कोर्सेज हैं, मोलेकुलर बायोलॉजी अवेलेबल है, कंप्यूटेशनल एंड मटेरियल साइंसेज अवेलेबल है, फॉरेस्ट्री के कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हैं, डिजिटल बिजनेस एंड एआई का कॉम्बो भी आपको मिलेगा, इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्सेज हो गए, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज, सिंपल साइंसेज के कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज टेस्ट नहीं लेती हैं, इंटरव्यूज नहीं लेती हैं। जरूर स्वीडन को कंसीडर करें, स्वीडन में जरूर अप्लाई करें। बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फैमिलीज के साथ मूव करना चाहते हैं, जो यूके जा रहे हैं, जो फिनलैंड जा रहे हैं और स्वीडन जा रहे हैं और जो लिथुआनिया जा रहे हैं फैमिलीज के साथ। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा सेटलमेंट उनको मिलने वाला है। यूरोपियन शेंजन जोन एक बेहतरीन ऑप्शन है फैमिलीज की एडजस्टमेंट और सेटलमेंट के लिए। आप किसी भी एरिया में सेटलमेंट कर सकते हो अपनी, आपने बस लीगली और उन तमाम चीजों को आपने फॉलो करना है। आप जिस कंट्री में जा रहे हो जो उसके रूल्स हैं आपने उस पर स्टिक रहना है, उसको आपने बाईपास नहीं करना। कोई भी आपको वहां से नहीं निकाल सकता, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी अनलेस कि आप खुद खराबियां पैदा करें। थैंक यू।